हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। सो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के लिए काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। उससे पहले क्या आप ये जानते हैं इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्यूनाइजेशन और उसका प्रोसेस क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। अकॉर्डिंग टू मी 70% स्टूडेंट्स जो मुझे अभी देख रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि वो पता है क्या कर रहे हैं, आगे दौड़ रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं। यही सब कर रहे हैं। हमारी टीचर्स बोला करते थे कि आगे दौड़ो और पीछे छोड़ो। आगे का पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। रिवीजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी स्टडी का। रिवीजन आपको ज़रूर करनी है। सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। देखो, इम्यूनिटी का मतलब होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो एक सिंपल लैंग्वेज में इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे? Immunity is the ability of the body to fight against infections। कोई भी इन्फेक्शन अगर हमें होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसके रिस्पॉन्स में कुछ एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन होती है और तब क्या होता है, जो भी इन्फेक्शन के कॉजेज होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कोज कर रहे हैं, वायरसेस, वो सब क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हमें हल्का फुल्का सा कोल्ड होता है, हम कई बार मेडिसिन नहीं लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं 2 से 3 दिन। तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है उस कंडीशन में, और जो भी बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, मींस मैक्रोफेजेस भी एक्टिवेट हो जाते हैं उस टाइम पे, तो वो उन बैक्टीरिया वायरसेस को एनगल्फ कर लेते हैं। और टी सेल्स, बी सेल्स, जो कि लिम्फोसाइट्स के एक सेल्स हैं जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। आई होप आपको इम्यूनिटी की अभी तक तो डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अब आपको मैं बताती हूँ एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे रिएक्ट करते हैं। सो सबसे पहले जानेंगे एंटीजन होते क्या है। एंटीजन एक तरह का सब्सटेंस है जो एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट कर देता है। जितना भी जो भी खेल है ना बैक्टीरिया वायरसेस को डिस्ट्रॉय करने का, वो हमारी एंटीबॉडीज करती हैं। एंटीजन का काम क्या है? एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करना, एंटीबॉडी के स्टिमुलेशन को प्रोवोक करना, कि एंटीबॉडीज की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो काम करते हैं एंटीजन। सो एंटीजन इज अ सब्सटेंस that stimulates the production या फिर formation of an antibody। प्रोडक्शन और फॉर्मेशन। और एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन होता है जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हुआ है या फिर एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी की फॉर्मेशन हुई है। तो एंटीबॉडीज नोट कर लीजिएगा, एंटीजन, एंटीबॉडीज, ये सब आपने माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी की होगी फर्स्ट ईयर में, और सबसे फर्स्ट चैप्टर था और फर्स्ट ही टर्मिनोलॉजी है उसमें एंटीजन। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स that are formed in response to an antigen। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक और चीज हम देखते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर देते हैं। तो मान लीजिए ये कुछ एंटीजन्स हैं हमारे, ओके। और ये है एंटीबॉडीज।
अब हमने ये स्टडी किया है कि जो एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडीज होते हैं, इन दोनों का रिएक्शन होता है, और जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो एंटीजन्स के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। यही हमने स्टडी किया है। तो इनका रिएक्शन करवा देते हैं हम। देखिए, ये है एंटीबॉडीज और ये है एंटीजन। तो यहाँ पर ये जो एंटीजन है यहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाएगा, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएंगी एंड बहुत सारी एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएंगी। और एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इसके साथ साथ लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारे बी सेल्स, टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सब स्टिमुलेट हो जाएंगे। और जैसे ये स्टिमुलेट हो जाएंगे तो बैक्टीरिया वायरसेस पर अटैक करेंगे, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, सो सिंपल सा फंडा था। अब देखते हैं इम्यूनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। अभी हमने स्टडी किया इम्यूनिटी, अब इम्यूनाइजेशन में आता है वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन के लिए जरूरी है वैक्सीनेशन। आप बोल सकते हो इम्यूनाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बताया एंटीजन्स और एंटीबॉडी का रिएक्शन किस तरीके से होता है। तो वैक्सीन में भी कुछ पोर्शन प्रेजेंट होता है प्रोटीन का, जिसे हम बोल रहे हैं एंटीजन। ठीक है, कुछ पोर्शन प्रेजेंट है वैक्सीन में प्रोटीन का, जिसे हम बोल रहे हैं एंटीजन। और जब एंटीजन हमारी बॉडी में जाएगा तो एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करेगा एंड एंटीबॉडीज बहुत सारी क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो इन्फेक्शन से हम बच पाएंगे। सो इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन इज मेड इम्यून टू एन इन्फेक्शियस डिजीज। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो, उससे पहले ही इम्यूनाइजेशन में एक पर्सन को इम्यून कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है, जब भी वो जो वायरस बैक्टीरिया होगा वो एंटर करेगा बॉडी में कभी भी, तो अगर पर्सन पहले से ही इम्यूनाइज्ड है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो एंटीजन्स होंगे, तो जैसे ही वायरस बैक्टीरिया अटैक करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा, बहुत सारी एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएंगी और जो भी वायरस बैक्टीरिया से उनको मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय कर देंगे, टी सेल्स, बी सेल्स डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा बेसिक बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहले। तो आज हम इम्यूनाइजेशन को इस तरह से स्टडी करने वाले हैं कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हो इस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को। तो सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन के लिए देखते हैं। एंटीनेटल पीरियड में जब एंटीनेटल केयर के लिए एंटीनेटल क्लिनिक्स बने होते हैं, उनमें जब प्रेग्नेंट वुमेन आती है उस टाइम पे आपको क्या वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी है वो देखिए। टीटी फर्स्ट डोज लगेगी अर्ली इन प्रेगनेंसी, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके। मान लीजिए कोई वुमेन है आपके पास 2 मंथ्स में आई है या 2.5 मंथ्स में आई है या उससे पहले आ गई है, तो आप टीटी की फर्स्ट डोज लगाएंगे। टीटी फर्स्ट डोज अर्ली इन प्रेगनेंसी। ठीक है, डोज कितनी देनी है? 0.5 ml। रूट क्या रहेगा? रूट मीन्स कौन से रूट से आप देंगे? इंट्रामास्कुलरली इसे हमें प्रोवाइड करना है। साइड जो है वो अपर आर्म रहेगी। ठीक है, टीटी की सेकेंड डोज दे देंगे। कब देंगे? जब हमने टीटी की फर्स्ट डोज लगाई थी उसके 4 हफ्तों के बाद या फिर उसके 1 मंथ के बाद, एक ही बात है। तो 4 वीक्स के बाद हम टीटी की सेकेंड डोज देंगे। ये भी इसकी जो डोज है वो भी रहेगी 0.5 ml। रूट भी सेम रहेगा, साइड भी सेम रहेगी। एज इट इज टीटी की हम बूस्टर डोज कब देते हैं? देखिए, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ रिसीव्ड 2 टीटी डोज इन अ प्रेगनेंसी, अगर किसी भी वुमेन ने, कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है आपके पास आई है अगर, तो सबसे पहले तो हम ग्रेविडा जानते हैं। ठीक है, उसकी पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे। तो टीटी की बूस्टर डोज हम कब प्रोवाइड करते हैं? जब ऑलरेडी उस लेडी ने, प्रेग्नेंट वुमेन ने टीटी की 2 डोजेस ली हुई है। टेटनस टॉक्सॉइड की 2 डोजेस ली हुई हैं। कब? प्रेगनेंसी में, विद इन लास्ट 3 ईयर्स। अगर लास्ट 3 ईयर्स से अगर उसने टीटी की सेकेंड डोज ले रखी है तब हम उसको टीटी की बूस्टर डोज लगाते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मान लीजिए कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है, वो प्रेग्नेंट हुई थी लास्ट 2017 में, आपके पास वो आ गई है 2019 में और उसको सेकेंड प्रेगनेंसी है। इट मीन्स कि उसने लास्ट 3 ईयर्स के अंदर अंदर 2 डोज पहले से ली हुई है, तो हम उसको टीटी की बूस्टर डोज लगाएंगे और उसकी जो डोज है वो 0.5 ml रहेगी। रूट और साइट सेम रहेगी। सो ये लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। सो इस टाइप से मैंने कॉलम्स बनाए हैं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। एट बर्थ पे हम ये वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, देन 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स। तो सबसे पहले एट बर्थ पे देखते हैं, बीसीजी वैक्सीन हम प्रोवाइड कराते हैं। बीसीजी की फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, तो ये वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे और ये वैक्सीन हमें विद इन
15 डेज के अंदर अंदर प्रोवाइड करा देनी है। वैसे तो अर्ली एज पॉसिबल प्रोवाइड कराते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, और 15 डेज तक हमें प्रोवाइड करानी होती है 0.5 ml। और अगर किसी भी कारण की वजह से मिस हो जाए, 15 डेज में नहीं दे पाए, तो हम 1 साल तक कभी भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी डोज जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर हम 15 डेज के अंदर अंदर दे देते हैं तब इसकी डोज रहेगी 0.5 ml, और अगर हम 15 डेज में नहीं करा पाते प्रोवाइड तब इसकी डोज हो जाएगी 0.1 ml 1 ईयर तक। तो ये हम इसका जो रूट है वो रहेगा इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल को मैंने आई और डी से डिनोट किया है, क्योंकि अगर पूरा मैं फुल फॉर्म में सब कुछ लिखती, एब्रिविएशन यूज ना करती, तो यहाँ पर कंप्लीट ना आ पाता ये शेड्यूल। दैट्स व्हाई मैंने आई और डी यूज किया है इंट्राडर्मल के लिए। ओके, साइड जो रहेगी वो रहेगी लेफ्ट अपर आर्म। याद रखिएगा, सबसे पहले ओनली हम एट बर्थ की वैक्सीनेशन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है बीसीजी, देन ओपीवी। ओपीवी की फुल फॉर्म होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। सो ओरल पोलियो वैक्सीन की हम 2 ड्रॉप्स प्रोवाइड कराएंगे। जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है ओरल पोलियो वैक्सीन, तो ये ओरली दी जाती है। साइट एंड रूट ओरल रहेंगे, और इसकी जो डोज है वो रहेगी 2 ड्रॉप्स। ओनली 2 ड्रॉप्स देंगे ओरल पोलियो वैक्सीन, और ये विद इन 15 डेज में हमें देनी है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है उसकी डोज रहेगी 0.5 ml, सेम बीसीजी की तरह। एंड रूट जो रहेगा वो इंट्रामास्कुलर रहेगा, IM मैंने लिखा है यहाँ पर। और जो साइट रहेगी वो रहेगी एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। लेफ्ट जो थाई है मिड थाई, एंटीरियो लेटरली, वहां हम प्रोवाइड कराएंगे वैक्सीन हेपेटाइटिस बी 0.5 ml इंट्रामास्कुलरली, और ये विद इन 24 आवर्स हमें प्रोवाइड करानी है। तो हम दोबारा से एट बर्थ का एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी दोनों की डोज जो है वो सेम रहेगी 0.05 ml, और इसकी 0.5 ml। और रूट जो है इसका इंट्राडर्मल रहेगा, हेपेटाइटिस बी का इंट्रामास्कुलर रहेगा। बीसीजी की जो साइट है वो रहेगी लेफ्ट अपर आर्म, हेपेटाइटिस बी की जो साइट है वो रहेगी एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट। ओके, ऑरल पोलियो वैक्सीन ये हम ऑरली देंगे, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, और ये 2 ड्रॉप्स हम देंगे। बीसीजी हम 15 डेज तक भी दे सकते हैं। अगर 15 डेज के अंदर अंदर हम देते हैं तो हम डोज प्रोवाइड कराएंगे 0.05 ml, और अगर हम नहीं दे पाए किसी वजह से 15 डेज में, तो हम 1 ईयर तक प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर 1 ईयर तक प्रोवाइड कराएंगे तो हम डोज देंगे 0.1 ml। और ओपीवी विद इन 15 डेज, हेपेटाइटिस बी विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो एट बर्थ का तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब 6 वीक्स पे कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, 10 वीक्स पे, 14 वीक्स पे, वो देखते हैं। देखो, यहाँ पर हमने ओपीवी की 0 डोज दी थी, यहाँ मेंशन है ओपीवी 0 डोज। तो इस तरीके से 6 वीक्स पे ओपीवी की फर्स्ट डोज दे देंगे। 6 वीक्स बोलो या फिर 1.5 मंथ बोल दो। 10 वीक्स को बोलेंगे 2.5 मंथ, 14 वीक्स को बोलेंगे 3.5 मंथ। ठीक है, तो वीक्स में हम लिख रहे हैं तो 6 वीक्स हमने लिखा है। ओपीवी की 0 डोज प्रोवाइड कराई है एट बर्थ पे। ओपीवी की 3 डोजेस और लगेंगी अभी। तो ओपीवी की फर्स्ट डोज कब देंगे, 6 वीक्स पे। ओपीवी की सेकेंड डोज कब देंगे, 10 वीक्स पे। ओपीवी की थर्ड डोज कब देंगे, 14 वीक्स पे। और ये जो है डोज रूट साइट सेम रहेगा, 2 ड्रॉप्स ऑरल, 2 ड्रॉप्स ऑरल, 2 ड्रॉप्स ऑरल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ओपीवी। ओके, अब आईपीवी की बात करते हैं। ओपीवी मीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी मीन्स इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको स्पेलिंग लिख देती हूँ, इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट डोज लग रही है, इससे पहले हमने नहीं दी है। 6 वीक्स पे ही हम प्रोवाइड कराते हैं आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट डोज लग रही है 6 वीक्स पे, और सेकेंड डोज लग रही है 14 वीक्स पे। 10 वीक्स पे हमें आईपीवी नहीं देनी है, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने गैप छोड़ा है। तो आईपीवी की फर्स्ट डोज 6 पे लग रही है, आईपीवी की सेकेंड डोज 14 वीक्स पे लग रही है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो डोज जो है वो रहेगी 0.1 ml, रूट इंट्राडर्मल, और साइड राइट अपर आर्म। जिस तरीके से बीसीजी में हमने करा था लेफ्ट अपर आर्म, आईपीवी में कर देंगे राइट अपर आर्म। और जो रूट है वो सेम रहेगा बीसीजी की तरह, इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल, और साइड राइट अपर आर्म। ठीक है, अब आईपीवी ओपीवी में डिफरेंस क्या है? सो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन एंड ऑरल पोलियो वैक्सीन में डिफरेंस क्या है?
इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो होती है वो उसमें इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस होता है, और जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है उसमें वीकेंड पोलियो वायरस रहता है। ठीक है, सो ये था इसमें डिफरेंस। और नेक्स्ट देखते हैं पेंटावेलेंट। तो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है पेंटावेलेंट, तो 5 in 1 वैक्सीन होती है। इसमें ऐसी 5 वैक्सीन होती हैं जो ऐसी 5 डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड कराएंगी, मतलब इन्फेंट को प्रोवाइड कराएंगी। तो पेंटावेलेंट की फर्स्ट डोज लगेगी 6 वीक्स पे, देन सेकंड 10 वीक्स पे, थर्ड डोज 14 वीक्स। तो पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है 5 डिजीज के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, डिप्थीरिया, टेटनस, वुपिंग कफ, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा, डिप्थीरिया, टेटनस, वुपिंग कफ, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो ऐसी 5 डिजीजेस हैं जिसके अगेंस्ट पेंटावेलेंट की वैक्सीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो पेंटावेलेंट की जो 6 वीक्स पे फर्स्ट डोज है वो कितनी रहेगी, 0.5 ml। ठीक है, रूट रहेगा इंट्रामास्कुलर, और जो साइट है वो रहेगी एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट, जैसे कि थी हेपेटाइटिस बी की, सेम हेपेटाइटिस बी की तरह रहेगी। आप किस तरीके से याद कर सकते हो, देखो पेंटावेलेंट में जो 5 डिजीजेज आती है मैंने आपको बताया है 5 डिजीज के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है, तो उनमें से एक है हेपेटाइटिस बी। तो आप हेपेटाइटिस बी की तरह इसको याद कर सकते हो कि इसका रूट और साइट और डोज तीनों ही सेम है, बिल्कुल हेपेटाइटिस बी की तरह। 0.5 ml डोज है, रूट है इंट्रामास्कुलर, साइट है एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट, बिल्कुल डिट्टो है हेपेटाइटिस बी की तरह। ठीक है, तो डोज 10 वीक्स पे भी 14 वीक्स पे भी सेम रहेंगे, रूट एंड डोज। उसके बाद हम बात करते हैं पीसीवी की। पीसीवी मींस नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो कि निमोनिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, नोट डाउन कर लीजिएगा। पी स्टैंड्स फॉर नीमोकोकल, C stands for conjugate, V stands for vaccine। PCV की फर्स्ट डोज लग रही है 6 वीक्स पे, PCV की सेकंड डोज लग रही है 14 वीक्स पे। ठीक है, 10 वीक्स पे नहीं लग रही है, जैसे IPV की भी नहीं लग रही है, एज इट इज PCV की भी नहीं लगी। तो PCV का जो डोज है, रूट है, साइट है, तो रूट क्या है इंट्रामास्कुलरली, साइट है मिड थाई राइट, और डोज है 0.5 ml। तो आपको जो याद करना है, देखिए पेंटावेलेंट और हेपेटाइटिस बी का तो मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सेम है दोनों का। ठीक है, इनमें आपको रट्टाफिकेशन की नीड भी नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा आप वीडियो देख रहे हो तो। और सेकंड जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन, तो इसका नेम साउंड कर रहा है ओरली, तो आपको पता लग जाएगा 2 ड्रॉप्स। ठीक है, अगर हम आईपीवी की बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया है बीसीजी की तरह सेम है, इंट्राडर्मल, बट एक डिफरेंस है साइट का। बीसीजी की जो साइट है वो लेफ्ट अपर आर्म है, आईपीवी की जो साइट है वो राइट अपर आर्म है। ठीक है, तो ये 3 तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब पीसीवी और रोटा वायरस की बात हो रही है। अब देखिए रोटा वायरस डायरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है हमें। डायरियल डिजीजेस होती हैं जितने भी, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है रोटा वायरस की फर्स्ट सेकंड थर्ड 6 10 14 वीक्स पे लग रही हैं। तो रोटा वायरस भी ऑरली दी जाती है, ये भी लर्न करना बहुत इजी है। रोटा वायरस 5 ड्रॉप्स ओरल, 5 ड्रॉप्स रूट और साइट ओरल, 5 ड्रॉप्स रूट एंड साइट ओरल। पीसीवी की आपको लर्न करने की नीड है कि पीसीवी की जो डोज है वो है 0.5 ml, रूट है इंट्रामास्कुलरली, साइट है मिड थाई राइट। 10 वीक्स पे नहीं दी जाएगी। आगे फर्दर मैं आपको बताऊंगी पीसीवी और आईपीवी की बूस्टर डोज हम कब प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि देखिए जहां मैंने आपको बताया है कि 3 डोजेस हमने प्रोवाइड करा दी, जिस भी वैक्सीन की 3 डोजेस हमने 14 वीक्स तक प्रोवाइड करा दी है, उनकी बूस्टर डोज देने की नीड नहीं है। बूस्टर डोज थर्ड डोज को ही बोलते हैं। अगर आईपीवी और पीसीवी की आप देख सकते हो, इनकी एक डोज बीच में मिस हुई है, तो इनकी 2 ही डोजेस अभी तक हमने प्रोवाइड कराई है, तो इनकी फर्दर हम बूस्टर डोज आगे प्रोवाइड कराएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और अब आगे बढ़ते हैं। हमने 14 वीक्स तक स्टडी कर लिया, अब हम स्टडी करने हैं 9 to 12 मंथ्स। 9 to 12 मंथ्स में कौन सी वैक्सीन है जो हम प्रोवाइड कराएंगे। पीसीवी बूस्टर, अभी तक हमने 14 वीक्स तक स्टडी किया था, पीसीवी की सेकेंड डोज लग गई थी। पीसीवी की फर्स्ट डोज हमने दी थी 6 वीक्स पे, पीसीवी की सेकेंड हमने डोज दी थी 14 वीक्स पे, और पीसीवी की थर्ड डोज बोल दो या फिर पीसीवी की बूस्टर डोज, पीसीवी की थर्ड भी बोल सकते हो या पीसीवी की बूस्टर डोज।
तो रूट, डोज, साइट सब सेम रहेगा, 0.5 ml इंट्रामास्कुलर, साइट है मिड थाई राइट। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम MR फर्स्ट। MR की फुल फॉर्म है मीजल रूबेला। मीजल रूबेला की फर्स्ट डोज हम दे रहे हैं 9 to 12 मंथ्स पे, इससे पहले हम नहीं देंगे मीजल रूबेला। तो मीजल रूबेला की जो डोज है वो रहेगी 0.5 ml, रूट रहेगा सबक्यूटेनियस एंड साइट है राइट अपर आर्म। तो मीजल रूबेला हम 9 से 12 मंथ्स पे देंगे और 16 to 24 मंथ्स पे भी हम मीजल रूबेला की सेकेंड डोज देते हैं। दोबारा से बता देती हूँ, पीसीबी हमने 14 वीक्स तक 2 डोजेस प्रोवाइड की थी, अब थर्ड डोज मींस बूस्टर डोज हम प्रोवाइड कराएंगे 9 to 12 मंथ्स पे, रूट डोज और साइट सेम रहेंगे। नेक्स्ट है मीजल रूबेला की फर्स्ट और सेकंड डोज। फर्स्ट डोज हम प्रोवाइड करा रहे हैं 9 to 12 मंथ्स पे, 16 to 24 मंथ्स में मीजल रूबेला की सेकंड डोज प्रोवाइड करा रहे हैं। डोज, रूट और साइट सेम रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है 0.5 ml सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म। ओके, अब इसमें एक और नई वैक्सीन जुड़ी है, डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। तो डीपीटी की फर्स्ट बूस्टर डोज हम कब प्रोवाइड करा रहे हैं? फर्स्ट बूस्टर डोज हम प्रोवाइड कराएंगे 16 to 24 मंथ्स पे। जिस तरीके से 9 to 12 मंथ्स पे वैक्सीन आपको एक नई शो हुई है, पीसीबी तो हमने पहले भी स्टडी की थी, मींस 14 वीक्स पे प्रोवाइड कराई थी, तो यहाँ पर एमआर की फर्स्ट हमने दिया मीजल रूबेला की। इसी तरीके से 16 to 24 मंथ्स पे डीपीटी की फर्स्ट डोज हम प्रोवाइड कराएंगे और इसका जो डोज रहेगी वो रहेगी 0.5 ml, रूट इंट्रामास्कुलर, साइट जो है वो सेम है हेपेटाइटिस बी के जैसे, एंटीरियोलेटरल, एएल का मतलब है एंटीरियोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट। ओके, सो डीपीटी की सेकंड है 5 to 6 इयर्स पे, तो ये भी सब सेम है, डोज रूट एज इट इज, जैसे कि ये है 16 to 24 मंथ्स पे। मीजल हो गई, डीपीटी हमने स्टडी कर ली। अब देखो, ओरल पोलियो वैक्सीन हमने 6 वीक्स पे भी प्रोवाइड कराई थी, 2 ड्रॉप्स ओरली, उसके बाद 10 वीक्स पे प्रोवाइड कराई थी, उसके बाद 14 वीक्स पे प्रोवाइड कराई थी। अब एक बूस्टर डोज हम प्रोवाइड करा रहे हैं 16 to 24 मंथ्स पे, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन की बूस्टर डोज, तो ये ओरली देनी है 2 ड्रॉप्स। ठीक है, अब ये जे और ई आपको दिख रहा है, जे ई डिनोट्स जापानीज एंसेफेलाइटिस। देखिए, जो पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो लेटेस्ट है अभी तक का, लेकिन जो जेई है जापानीज एंसेफेलाइटिस वो पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट्स में तो मैंने नहीं देखी है कि वैक्सीन प्रोवाइड कराते हो, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत सी जगह पे करवाते हो, तो मुझे पता नहीं है। सो जापानीज एंसेफेलाइटिस की डोज जो है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बाय WHO बता रही हूँ, तो जापानीज एंसेफेलाइटिस की फर्स्ट डोज देते हैं 9 to 12 मंथ्स में और सेकेंड डोज देते हैं 16 to 24 मंथ्स पे। ऑरल पोलियो वैक्सीन भी आपको पता लग गया, बूस्टर डोज इसकी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और विटामिन ए की फर्स्ट डोज और विटामिन ए की सेकेंड डोज प्रोवाइड कराएंगे। विटामिन ए की फर्स्ट डोज प्रोवाइड करेंगे 9 से 12 मंथ्स पे, सेकेंड प्रोवाइड कराएंगे 16 to 24 मंथ्स पे। और ये हमने 1 ml प्रोवाइड करानी है 9 to 12 मंथ्स पे। 1 ml मीन्स 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 2 ml मीन्स 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और ये ऑरली हम प्रोवाइड कराएंगे। अब 5 to 6 इयर्स तक का हमने स्टडी कर लिया है, 10 इयर्स और 16 इयर्स पे देखते हैं। 10 इयर्स पे क्या हम प्रोवाइड कराएंगे? टेटनस टॉक्सॉइड या फिर टेटनस डिप्थीरिया, दोनों में से एक प्रोवाइड कराएंगे। इसी तरीके से 10 इयर्स पे जैसे हम दे रहे हैं टीटी फर्स्ट या फिर टीडी फर्स्ट, टीटी की फर्स्ट प्रोवाइड कराएंगे या फिर टीडी की फर्स्ट प्रोवाइड कराएंगे, दोनों में से एक प्रोवाइड करानी है। और जो डोज है वो रहेगी 0.5 ml। और इसी तरीके से 16 इयर्स पे इसकी सेकेंड डोज प्रोवाइड करा रहे हैं। टीटी की अगर पहले प्रोवाइड कराई है तो टीटी की सेकेंड प्रोवाइड कराएंगे, टीडी हमने दी है तो टीडी की सेकेंड। ठीक है, 0.5 ml इंट्रामास्कुलर लेफ्ट अपर आर्म। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो जरा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।